मैं डॉक्टर एमपी सिंह आपसे आज बात प्रेजेंटेशन की करूंगा, आपके कपड़ों की बात करूंगा, आपकी वेशभूषा की बात करूंगा। वेशभूषा हमें बहुत कुछ सिखाती है, उससे हमें बहुत मान सम्मान मिलता है, उसी से हमें अपमान मिलता है, उसी से हमें सम्मान मिलता है, उसी से इज्जत मिलती है, उसी से शोहरत मिलती है, उसी से कई बार दौलत भी मिलती है, इससे उसी से नौकरी मिलती है, उसी से नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। साथियों, जब एक एडवोकेट को आप देखते हैं कि काला कोट पहना हुआ होता है, तो बाहर से जब कोई भी आदमी आता है, उस काले कोट को, काले पैंट को देखते हैं तो समझ लेते हैं कि ये वकील है। एक पोस्टमैन की ड्रेस को देखते हैं तो समझ लेते हैं पोस्टमैन है। एक होम गार्ड की ड्रेस, सिविल डिफेंस की ड्रेस जो होती है, उससे देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि ये सिविल डिफेंस का आदमी है, ये होम गार्ड का आदमी है, ये पुलिस का आदमी है, ये दिल्ली पुलिस का है, ये हरियाणा पुलिस का है, ये आर्मी का है, ये एयरफोर्स का है। इस प्रकार से उनके कपड़ों से ही हम पहचान कर लेते हैं। साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि न्याय दंडाधिकारी, न्यायमूर्ति जब होते हैं, उन्होंने नोट लगाई होती है, टाई लगाई होती है, टाई लगाने के बाद में किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग से ही दिखाई पड़ती है, साथ ही उसको मान सम्मान अलग ही मिलता है। लेकिन कोई व्यक्ति फटे कपड़े पुराने पहन लेता है और यदि उसके शरीर पर आधा अधूरा कपड़ा पहना हुआ है तो बहुत सारे लोग हैं जो उसको इज्जत नहीं देते हैं, क्योंकि आदमी कपड़ों से ही सुशोभित होता है, कपड़ों से ही उसकी इज्जत बनती है। आपने देखा हुआ कई लोग होते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद पोशाक पहनते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो पीले कपड़े पहनते हैं, जो संत महात्मा के चोले में होते हैं, और लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी सभी चरण वंदना करते हैं। बाद में पता चलता है, बहुत सारे संत महात्माओं के बारे में आपने देखा होगा, बहुत सारे संत महात्मा जेलों में पड़े हुए हैं, बहुत सारे संत महात्माओं के पास रेप केस हो रहा है, बहुत सारे संत महात्माओं पर कितने क्रिमिनल केस लगे हुए हैं, लेकिन बाद में जब पता चलता है तो हमें पता चलता है। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि फटी हुई टी शर्ट पहन लेते हैं, फटी पैंट पहन लेते हैं, जो कि एक साधारण पैंट से 10 गुनी कीमत पर आती है, और उसे पहन करके वो अपने सौ गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन साथ ही जो लर्नेड पर्सन होते हैं, जब उनकी वेशभूषा को देखते हैं, जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उनका इंटरव्यू भी नहीं लेते, उनको नौकरी भी नहीं मिलती है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और एक ही दिमाग के अंदर विचार जाता है कि ये लुच्चा है, गुंडा है, बेईमान है, लफंगा है, इसको कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, और ये क्या हमारी मदद कर सकता है। साथियों, आपके कपड़ों पर बहुत डिपेंड करता है। अपने बच्चों को सही कपड़े पहनाना सिखाइए। मैंने बहुत सारी बातों को आपसे किया कि कपड़े से आदमी की पहचान होती है, कपड़े से आदमी की इज्जत बनती है, कपड़े हमारे एनवायरनमेंट से बचाते हैं, धूप ताप से बचाते हैं, हमारे शरीर की रक्षा सुरक्षा करते हैं, त्वचा को बचाते हैं। साथ ही इन सब बातों के साथ में मैं जो आपके पास ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, इसलिए लेकर के आ रहा हूँ कि मैं एक फॉर्मर प्रोफेसर हूँ, अनेकों किताबों का लेखक हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके कपड़ों से ही आपकी इज्जत होती है। राजसी कपड़े पहनोगे तो राजा कहलाओगे, रानी के कपड़े पहन करके एक रानी बनती है, और एक फटे पुराने जो मैले कुचैले कपड़े होते हैं उससे लोग सोच लेते हैं कि ये कहीं आया है, ये कहीं पर कोई बर्तन साफ़ करने वाली है, ये झाड़ू लगाने वाली है, या ये नीच घर की है, या ये उच्च कुल की नहीं है। उच्च कुल और नीच कुल का भी अंतर कपड़ों पर ही आधारित होता है। ये क्या दलित है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है। क्षत्रियों के कपड़े भी कपड़ों से ही पहचान होती है कि उसने किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं। तो साथियों, पहलवान को भी आपने देखा होगा, उठक बैठक जिम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी पोशाक आपने देखी होगी, और जो रेसलर होते हैं, कबड्डी करने वाले होते हैं, उनकी भी पोशाक आपने देखी होगी, जूडो कराटो खेलते हैं, उनकी भी पोशाक आपने देखी होगी। मैं सभी पोशाकों की बात आपसे कर रहा हूँ, आपकी प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, सभ्यता दीजिए, कपड़े तन ढकने के लिए पहनाइए, ताकि उनको ये एहसास हो जाए। जब आप विवाह शादी में जाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पर किस प्रकार के कपड़े पहन करके आते हैं। कई लोगों को, बहुत सारे लोग गले से लगा लेते हैं, लेकिन कई लोगों से लोगों को नफ़रत हो जाती है सिर्फ कपड़ों की भाव से। तो मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी किन बातों को आपके पास तक पहुँचाना चाहता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और लगता है कि इससे हमारे समाज का भला हो सकता है, तो जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करना, लाइक और शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।